23 सितंबर को मदूरा पाइन जो सबोर के पास एक गांव है, वहां से खबर मिली थी कि दो लड़के जो आबिद और महाराजुद्दीन हैं ये मिसिंग हो गए थे। और सुपोर में एक ग्रेनेड ब्लास्ट भी हुआ और इनके तंजीम ज्वाइन करने का एक वीडियो भी जारी हुआ था। और उसके अगले ही दिन अल बदर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम हैंडल है उसके ऊपर इन दोनों का अल बदर तंजीम ज्वाइन करने का कंफर्मेशन भी आया था। तब से ज्वाइंटली हम पुलिस के साथ इन लोगों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने खुद 1 अक्टूबर को सीलू के अंदर इनके जो पेरेंट्स हैं उनसे बातचीत की और ये वादा किया था उनके साथ कि अगर वो लड़के वापस आके सरेंडर करना चाहते हैं तो हम उनको वापस लाएंगे। इसी के चलते राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कोशिश जारी थी हमारी। और आज सुबह हमें कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिली थी कुछ टेररिस्ट के प्रेजेंट होने की। इमीडिएटली सिक्योरिटी फोर्स ने वहाँ पे जाके कॉर्डन लगाया और उसके बाद खबर आई कि उसमें ये दोनों शामिल हैं। इमीडिएटली इनके घर वालों को वहाँ समन किया गया, जिन्होंने अपील की इनको, और सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा भी अपील की गई कि वो सरेंडर करें। और इन लड़कों ने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को सरेंडर किया। सो ये 1 महीने से टेररिस्ट के साथ थे और लगातार ट्रैकिंग करने के बाद इनको हमने सरेंडर करवाया है। आज ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कमिटमेंट है लोकल कश्मीरी यूथ को कि अगर वो किसी वजह से रास्ता भटक गए हैं और वापस आना चाहते हैं, इनके पेरेंट्स की मदद से हम लोग इनको हमेशा इनकी जो जान है वो बचाने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करते रहे हैं और आज भी की गई है। 2 और लड़के थे जो सीलू के थे और वो भी तकरीबन उसी डेट को 1 दिन बाद जो है वो मिसिंग हो गए थे और उनको भी श्रीनगर के अंदर तकरीबन 20 दिन पहले एप्रीहेंड किया गया था। तो नॉर्थ कश्मीर में पिछले 1.5 महीने से अगर मैं बोलूं कि 4 लड़के जो मिसिंग हुए थे जिन्होंने टेररिस्ट तंजीम ज्वाइन की थी, उन चारों को या तो एप्रीहेंड या उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि नॉर्थ कश्मीर में जो हालात पॉजिटिव हैं, जो सुधरे हैं, लगातार जो हमारी कोशिश जारी है उसकी तरफ जो भी हमने कदम बढ़ाए हैं उसमें हमें भरपूर सफलता मिली है। थैंक यू। क्या 2 ही थे? इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में वो ऑफकोर्स पुलिस द्वारा की जाएगी, लेकिन आज जो हमें खबर मिली थी उसके बाद उस घर के अंदर जो कोर्ट जब हमने एस्टैब्लिश किया तो वहाँ ये दोनों मौजूद पाए गए और उसके बाद अपील करने के बाद उन्होंने सरेंडर किया। सर, लोगों को मालूम है कुछ दिनों से मीडिया में ये काफ़ी बात चल रही है कि जे&के एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस और आर्मी ने हमें लगातार अपनी रिकमेंडेशन भेजी हैं कि रिहेबिलिटेशन जो सरेंडर पॉलिसी है उसको और इम्प्रूव किया जाए। लेकिन वो जब तक उस पर कोई नई तजवीज़ आती है या नई पॉलिसी आती है तब तक जो भी प्रेजेंट पॉलिसी सरेंडर वाली है उसके तहत इनके ये जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। सर, रिकवरी जो इनके पास से कुछ नहीं थी, लेकिन आप जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहले इन्वॉल्व हैं ग्रेनेड थ्रोइंग में सुपोर के अंदर, और अभी इनके पास आज कहाँ क्या इन्होंने सामान रखा है, कहाँ ये 1 महीना रहे हैं, किन तंजीमों के साथ इनका राब्ता रहा है, उसकी जो तशवीश है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। सर, व्हाट इज द स्टेटस? नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंसी का स्टेटस सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से स्टेबल है और पिछले आप देखो उसको 2 महीने से ऊपर हो गए हैं जब से हमने लगातार ऑपरेशन जारी हैं और कोई भी मिलिटेंट्स के द्वारा जो कार्रवाई है उसको अंजाम वो नहीं दे पाई। तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है, इसकी इंडिकेशन बड़ी क्लियर है कि जो सिचुएशन है पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। सारे जो पैरामीटर सिक्योरिटी के हैं, पीसफुल सिचुएशन के हैं, वो पीसफुल सिचुएशन के फेवर में है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इसको बरकरार रख पाएंगे। सर, लॉन्च पैड की जो खबर लगातार आ रही है वो 250 से 300 टेररिस्ट की आ रही है हमारे पास लगातार, और अटेम्प्ट्स बीच में हुए भी हैं जिनको जो सिक्योरिटी इन्फिल्ट्रेशन हमारा ग्रिड है LC के ऊपर उसको नकारा कर दिया गया है और पूरा जो ग्रिड है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और पूरा हिंटरलैंड में वो पूरे तरीके से उसको तैयार रखा गया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ऐसी कोई इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट अगर होगा तो उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। थैंक यू।